क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग कमरे में एंटर करते ही अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं और कुछ लोग बोलते तो सही हैं लेकिन कोई सीरियसली नहीं लेता। अब मजेदार बात सुनो, कई बार कॉन्फिडेंट दिखने वाला इंसान एक्चुअली इंटेलिजेंट नहीं होता और कई बार इंटेलिजेंट इंसान सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से पीछे रह जाता है। अब मैं आपको दो लोगों का एग्जाम्पल देता हूं। पहला इंसान इंटरव्यू रूम में एंटर करता है, नॉलेज ठीक ठाक है लेकिन बोलते वक्त हिचकिचाता है, आई कांटेक्ट अवॉइड करता है और हर सेंटेंस में एक्चुअली, मे बी बोलता रहता है। दूसरा इंसान आता है, उसको शायद कम नॉलेज है लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से वो बात करता है आपको लगता है यार इसको सब आता है। अब ऑनेस्टली बताओ, जॉब किसको मिलेगी? एग्जैक्टली और यही है कॉन्फिडेंस की असली पावर। कॉन्फिडेंस सिर्फ बोलने का तरीका नहीं है, कॉन्फिडेंस एक परसेप्शन है। लोग पहले आपकी एनर्जी को जज करते हैं, फिर आपकी नॉलेज को। और अगर आज तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारे ब्रेन को अभी तक प्रूफ नहीं मिला कि तुम कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस का राज समझाने वाला हूं, जैसे रियल साइकोलॉजिकल मेथड्स जिनसे कोई भी इंसान ज्यादा कॉन्फिडेंट बन सकता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देख ली तो अगले 7 दिनों में तुम्हारे बोलने का तरीका, चलने का तरीका और लोगों के सामने खड़े होने का तरीका बदल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। फेज 1, कॉन्फिडेंस फील कैसे करें। देखो, दुनिया को कॉन्फिडेंट दिखने से पहले तुम्हें खुद अंदर से कॉन्फिडेंट फील करना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस फील कैसे करते हैं ये समझो। तुम्हारा ब्रेन हर सिचुएशन से पहले कैलकुलेशन करता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। अगर तुम्हारे ब्रेन को लगता है नहीं हो पाएगा तो बॉडी में फियर एक्टिवेट हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, हैंड्स शेक करने लग जाते हैं, वॉइस वीक हो जाती है। लेकिन अगर ब्रेन को लगता है हाँ मैं कर सकता हूं, तो वही बॉडी सडनली कॉन्फिडेंट फील करने लगती है। मतलब कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि ब्रेन को तुम पर विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। अब सवाल है, ब्रेन को ट्रस्ट कैसे दिलाएं? उसका पहला तरीका है माइक्रो विंस। ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। मान लो तुम्हें 1000 लोगों के सामने स्पीच बोलनी है। अब अगर तुम डायरेक्ट स्टेज पे जाओगे तो ब्रेन पैनिक करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई एविडेंस नहीं है। ब्रेन को तुम पर विश्वास नहीं है कि तुम ये कर सकते हो। तो अब क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप ब्रेन को प्रूफ करो कि मैं ये कर सकता हूं। जैसे पहले मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, फिर खुद की वीडियो रिकॉर्ड करो, फिर 2 दोस्तों को सुनाओ, फिर 5 लोगों के सामने बोलो, फिर क्लासरूम में सवाल पूछो। ये छोटी छोटी जीत भी ब्रेन को ये विश्वास दिलाती हैं, हाँ मैं केपेबल हूं। और जैसे जैसे ये बिलीफ स्ट्रांग होता रहेगा वैसे वैसे कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। इसीलिए जिम जाने वाला इंसान धीरे धीरे कॉन्फिडेंट दिखने लगता है। इसीलिए पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करने वाला इंसान टाइम के साथ फियरलेस बन जाता है। कॉन्फिडेंस एक्शन से बिल्ड होता है, सोचने से नहीं। अब यहां एक मिस्टेक लोग बहुत करते हैं, वो कॉन्फिडेंस आने का इंतजार करते रहते हैं। जब कॉन्फिडेंट फील होगा तब शुरू करूंगा। गलत। रियलिटी इसे बिल्कुल उल्टी है। पहले एक्शन आता है, फिर कॉन्फिडेंस आता है। अब आता है दूसरा मेथड, और ये मेथड इतना पावरफुल है कि बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर्स स्टेज पर जाने से पहले इसे यूज करते हैं। ब्रेथ कंट्रोल हैक। जब भी तुम नर्वस होते हो तुम्हारी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है और उसी वजह से सांस तेज हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, वॉइस कांपने लगती है। लेकिन यहां गेम चेंजिंग बात यह है, अगर तुम अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल कर लो तो तुम अपने ब्रेन को सिग्नल भेज सकते हो, सब सेफ है। अब टेक्निक सुनो। नाक से धीरे धीरे लंबी सांस लो, फिर एक छोटी एक्स्ट्रा इनहेल लो और उसके बाद माउथ से स्लोली बाहर छोड़ो। बस इसे 3 बार करो और तुम लिटरली फील करोगे कि बॉडी काम होने लगी है। ये कोई मोटिवेशनल ट्रिक नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। और नेक्स्ट टाइम किसी भी इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन
या स्टेज पे जाने से पहले इसे जरूर यूज करना। फेज 2, कॉन्फिडेंट दिखना कैसे है। अब मान लो तुम अंदर से कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, लेकिन अगर बाहर से तुम नर्वस लग रहे हो तो लोग तुम्हें कॉन्फिडेंट मानेंगे ही नहीं। इसलिए अब बात करते हैं हाउ टू लुक कॉन्फिडेंट। और यहां सबसे पावरफुल चीज है आई कांटेक्ट। मैं तुम्हें एक सिंपल सवाल पूछता हूं। जब कोई इंसान तुमसे बात करते वक्त बार बार नीचे देखता है तो तुम्हें क्या फील होता है कि शायद वो अनश्योर है। लेकिन जब कोई काम तरीके से आई कांटेक्ट मेंटेन करता है तो ऑटोमेटिकली अथॉरिटी फील होती है। अब प्रॉब्लम यह है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना आसान नहीं होता। कई लोगों को एंजाइटी होने लगती है, तो उसका एक सिंपल हैक है द ट्रायंगल मेथड। सीधे आंखों में मत देखो, सामने वाले की दोनों आंखों और फोरहेड के बीच इमेजिनरी ट्रायंगल इमेजिन करो। अब उस एरिया पर फोकस रखो। सामने वाले को लगेगा कि तुम परफेक्ट आई कांटेक्ट कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा प्रेशर कम हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये छोटा सा हैक तुम्हारी पर्सनालिटी इंस्टेंटली इंप्रूव कर देगा। अब दूसरी चीज, बॉडी पोस्चर कभी नोटिस किया है? कॉन्फिडेंट लोग कैसे चलते हैं? सीधी बैक, ओपन शोल्डर्स, स्टेबल मूवमेंट्स। और इनसिक्योर लोग झुके हुए, हाथ छुपाते हुए, बार बार फेस टच करते हुए। बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे बोलने से पहले ही तुम्हारे बारे में बता देती है। अगर तुम खुद को छोटा दिखाओगे तो लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें फेक अल्फा बनना है, बस इतना करना है, सीधा खड़े रहो, शोल्डर्स ओपन रखो, जल्दी जल्दी मूवमेंट्स मत करो, कामली बात करो, इतना काफी है। फेज 3, कॉन्फिडेंट साउंड कैसे करें। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फेज, क्योंकि आखिर में लोग तुम्हारी आवाज सुनते हैं। और सच बताऊं, कई लोग अच्छे दिखते हैं, लेकिन जैसे ही बोलते हैं पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत फास्ट बोलते हैं, और फास्ट बोलना ऑलमोस्ट हमेशा नर्वसनेस का सिग्नल होता है। अब यहां पहला रूल है स्लो डाउन। स्टीव जॉब्स के इंटरव्यू सुनो, वो कभी जल्दी नहीं बोलते थे। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंट इंसान को जल्दी नहीं होती। जब तुम धीरे और क्लियर बोलते हो तो लोग तुम्हारी बात ज्यादा सीरियसली लेते हैं। अब इसका मतलब रोबोटिक बनना नहीं है, मतलब सिर्फ इतना है, हर वर्ड को क्लैरिटी दो, क्योंकि अनक्लियर बोलना ब्रेन को वीक सिग्नल देता है। अब आता है दूसरा सीक्रेट, और ये शायद पूरी वीडियो का सबसे पावरफुल पॉइंट है, पावर ऑफ पॉजेस। एवरेज लोग बोलते रहते हैं, कॉन्फिडेंट लोग पॉज लेते हैं। क्यों? क्योंकि पॉज अथॉरिटी क्रिएट करता है। एग्जाम्पल सुनो, मैं ये कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। अब सेम लाइन, मैं ये कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। पता चला डिफरेंस? पॉज इमोशन क्रिएट करता है, वेट क्रिएट करता है, प्रेजेंस क्रिएट करता है। इसलिए अगली बार जब भी इंपॉर्टेंट बात बोलो, थोड़ा रुक कर बोलना। साइलेंस से मत डरो, क्योंकि कई बार साइलेंस भी कॉन्फिडेंस होता है। अब वीडियो खत्म करने से पहले मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। देखो, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें डर नहीं लगता। हर इंसान डरता है। स्टेज पर जाने से पहले, इंटरव्यू से पहले, कैमरा ऑन करने से पहले हर कोई नर्वस होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग डर की वजह से रुक जाते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, और वही लोग इवेंचुअली कॉन्फिडेंट बनते हैं। तो अगर आज तुम्हारी आवाज कांपती है, अगर आज तुम लोगों के सामने बोलने से डरते हो, अगर आज तुम्हें खुद पे डाउट होता है, तो रिलैक्स। तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। क्योंकि कॉन्फिडेंस जन्म से नहीं आता, कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है। एक छोटे एक्शन से, एक छोटी जीत से, एक छोटी कोशिश से। और शायद तुम्हारी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी की शुरुआत आज से ही हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो अंदर से बहुत कैपेबल है, लेकिन कॉन्फिडेंस की वजह से पीछे रह जाता है। और याद रखना, दुनिया हमेशा उसी इंसान की सुनती है जो खुद पर विश्वास करके बोलता है।